मानव शरीर में जो है 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। जैसे पृथ्वी में आपने कोई बीज डाल दिया तो सारी की सारी पृथ्वी उस बीज को अंकुरित करने में लग जाती है। वैसे ही हमारे शरीर में जो एक नाड़ी है वो एक परस्पर एक नाड़ी दूसरे नाड़ी को ऊपर की ओर अंकुर को विशाल तना बनाने में लग जाता है। परमात्मा दो जगह पे निवास होता है। दो जगह है जहाँ से सांस लेते हैं और हम जहाँ से सांस छोड़ते हैं, और दूसरा जहाँ कहीं से आप चल के जाते तो कहीं पहुँचते हैं। ऐसे उस परमात्मा का जो स्थान है वो अंतरात्मा है। आपने अष्टांग योग का जिक्र किया महर्षि पतंजलि के। कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है कि योगा कर्मसु कौशलम, मतलब आपका कुशलता पूर्वक कार्य ही योग है। जन्म लेने के बाद मरने पर्यंत तक श्वासें चलती रहती, इससे बड़ा कोई मंत्र तो हो ही नहीं सकता। क्या मनुष्य को प्रकृति ने मांसाहार खाने के लिए भी बनाया है? जो हम मरे हुए प्राणी को शमशान घाट में ले जाके आने के बाद हम नहाते धोते अपने आप को अंदर से खिन्न कर रहते हैं, बाद में पवित्र होने के लिए हम प्रयास करते हैं, और ऐसे ही मरे हुए प्राणी को हम पेट में डालें और फिर कहे कि मेरा समय खराब है, ग्रह खराब है, ज्योतिष के पास तांत्रिक के पास भटकते रहें, क्या अच्छा है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरु संगम और मेरा नाम है रमन। आज जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उनका नाम है स्वामी प्रमोदानंद वेदांती जी महाराज, जो एक योग गुरु हैं, आयुर्वेद एक्सपर्ट हैं, नाड़ी वैद्य हैं और कायाकल्प विशेषज्ञ हैं। आज हमने वेदांती जी महाराज से बात की कायाकल्प के बारे में, नाड़ी और उसके विज्ञान के बारे में, श्वास अनुसंधान के बारे में और आहार का किसी व्यक्ति के जीवन पे, स्वास्थ्य पे और आध्यात्मिक उन्नति पे क्या प्रभाव होता है इसके बारे में। साथ ही हमने बात की कि लोगों के मानसिक स्वास्थ्य में योग का क्या योगदान हो सकता है। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि के सूत्र हैं, उसके ऊपर हमने बात की। और भी कई विषयों पे हमने स्वामी जी के साथ बात की। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। स्वामी जी, चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप नाड़ी वैद्य हैं, तो हमने सुना है हाँ, मानव शरीर में जो है 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। ये नाड़ी क्या होती है और कैसे कार्य करती है? हरिओम देवता। नाड़ी महाविज्ञान हमारे भारतवर्ष की बड़ी प्राचीन विद्या है और हमारे शरीर में इसका बहुत विशाल अंकुर जैसा इसका फैलाव है। आम भाषा में जैसे आप बोलते हैं ना, गांव में नाली बनाया है, तो नाड़ी के ऊपर ही शोध करके वो नाली बनाया है। जैसे आप बायो प्रोडक्ट के बारे जैसे जान सकते हैं, ऐसे हमारे शरीर में जो नाड़ी की चाल है, संख्या में तो हर महापुरुषों का अपना अलग अलग महत्व है। कोई बोलते 72 करोड़ नाड़ी हैं, कोई बोलते 72 लाख है। फिर अलग अलग इनके 10 नाड़ी वो हैं, 10 नाड़ी वो हैं। तो इनको इतना कठिन है कि इतना समझना बहुत मतलब कि कठिन है, इसे समझा नहीं जा सकता। तो हमारे महापुरुषों ने इन्हें सीधे बता दिया है कि 72,000 नाड़ी है, कि आदमी विषय से भटके नहीं। इन 72,000 नाड़ियों में ईरा, पिंगला, सुषुम्ना प्रधान नाड़ी है। ईरा का मतलब बायां, पिंगला का मतलब दायां। फिर थोड़ा इससे ऊपर थोड़ा और उठते हैं, कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोग बोलते हैं चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी। चंद्र मतलब ठंडा, सूर्य मतलब गर्म। तो दोनों के बीच में जो एक नाड़ी है सुषुम्ना है, जो दोनों को बैलेंस करती है। जैसे आपके शरीर में दोनों चाहिए, ठंडा भी चाहिए, गर्म भी चाहिए। रात्रि को क्या चाहिए आपको? गर्म। दिन में क्या चाहिए? ठंडा। तो प्रातः काल से सायंकाल तक चंद्र नाड़ी का अवलंबन लेना चाहिए, मतलब ठंडा नाड़ी चले, ईरा। और रात्रि काल में पिंगला नाड़ी चले, मतलब सूर्य नाड़ी। जो योगी इन दोनों स्वरों को साथ लेता है, उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की शरीर में कोई बीमारी नहीं आती। किस लक्ष्य हेतु उनका जन्म हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं।
अपने बारे में जान लेते हैं और वो चाहे तो समाज के लिए भी इस विद्या को लगा सकते हैं। तो नारी बहुत विशाल, इसका एक बहुत विशाल एक महाशक्ति है, जिनमें नारी के साथ साथ हवा और खून, हिंदी में मैं ऐसे माने तो जैसे आप गाड़ी सर्विस कराने जाते हैं, अगर खाली पानी का ही प्रेशर दिया जाए तो गाड़ी इतना बढ़िया नहीं साफ़ होती। तो क्या करते हैं, उसमें कम प्रेशर से वो हवा भी उनके साथ मिला देते हैं, पानी में प्रेशर मिल जाती है, तो छुपी हुई गंदगी को भी वो प्रेशर के साथ बाहर धकेल के साफ कर देते हैं। ठीक वही स्थिति हमारे शरीर में है कि खून के साथ नाड़ी में वायु का प्रवाह है, दोनों का सम्मिश्रण होकर के हमारे शरीर में इनका प्रवाह होता है। और जिनके शरीर में खून का प्रसारण और हवा का समन्वय ठीक है, वो स्वस्थ है। आपके WHO भी, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि अगर आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल ठीक है तो आप स्वस्थ हैं। इसके ऊपर पूरी दुनिया, मेडिकल साइंस काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारे योगियों ने प्राणायाम के बारे में समझाया, योग के बारे में समझाया। आसन करना अलग बात है, प्राणायाम करना अलग बात है, और नाड़ी से बीमारी को दूर करना या अपने आप को स्वस्थ करना, कायाकल्प करना, ये अलग बात है। ये तो ईड़ा पिंगला से संबंधित है। और सुषुम्ना, जैसे कि आप ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, या शवासन में कोई महायोग निद्रा का अभ्यास करते हैं, तो उस समय ना तो ईड़ा चलती है ना पिंगला चलती है, उस समय सुषुम्ना चलती है। तो धर्म काम के लिए, आध्यात्मिक कार्य के लिए, ध्यान साधना के लिए सुषुम्ना नाड़ी का बहुत भारी महत्व है। जैसे आप आसन में बैठते हैं तो उस समय दोनों बैलेंस हो जाने से स्वतः दोनों तरफ से समान रूप से वायु आती जाती रहती है। तो इसी प्रकार से नाड़ी का एक अपना विशाल तरीका है निकलने का, बढ़ने का। हर क्षण, हर पल वो बढ़ते ही होते हैं। जैसे पृथ्वी में आपने कोई बीज डाल दिया तो सारी की सारी पृथ्वी उस बीज को अंकुरित करने में लग जाती है। वैसे ही हमारे शरीर में जो एक नाड़ी है, वो एक परस्पर एक नाड़ी दूसरे नाड़ी को ऊपर की ओर अंकुर को विशाल तना बनाने में लग जाती है, ये नाड़ी। स्वामी जी, आपने वायु का जिक्र किया तो, और साथ में हवा के दबाव का प्रेशर, तो प्राण वायु, फिर ऐसे 3-4 और प्राण वायु, उदान वायु, अपान वायु, कुछ ये सुने हैं, ये इनके थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, जैसे प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 तरह के प्राण हैं। ये बहुत ही बारीक और न दिखने वाली शक्ति है, इन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरा अनुभव, 42 साल से इस काम में मैं लगा हुआ हूँ, अपने आप को निज के लिए हम खोज रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं इनके बारे में बहुत। तो प्राण जो है, प्राण के बारे में ही साधना करनी चाहिए। बाकी के जो व्यान, उदान, समान, अपान जो वायु है, वो तो स्वतः शरीर से अपने आप निकल जाती है, जिनका इनका कार्य क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हम प्राण की साधना करें। प्राण की साधना के लिए वैसे भी आम भाषा में आप समझते हैं प्राण वायु, मतलब जो हम श्वास लेते हैं वो शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। उन्हीं जो हम श्वास लेते हैं शुद्ध पवित्र है, उन्हीं के आधार पर ये 5 प्राणों की उत्पत्ति होती है, इन्हीं से इनका चालन क्रिया भी होती है। तो ऐसा बताया गया है कि 5 जो कर्मेंद्रिय हैं, जनेंद्रिय हैं, 5 प्राण हैं, ये सब विस्तृत जानकारी है। इसके ऊपर हम एक एक प्राण के ऊपर चर्चा करेंगे तो बहुत, क्योंकि इतना पेचीदा सवाल है, इसे अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो इसे हम सीधा सीधा ऐसा समझ लें कि परमात्मा 2 जगह पे निवास होता है। परमात्मा मतलब पंचभौतिक को बनाने वाला, पंचभौतिक का आधार, वो प्राण में है। वो 2 जगह है जहाँ से सांस लेते हैं और हम जहाँ से सांस छोड़ते हैं। और दूसरा, जहाँ कहीं से आप चल के जाते तो कहीं पहुँचते हैं, ऐसे उस परमात्मा का जो स्थान है वो अंतरात्मा है। तो यहाँ से पहुँच के, इस रास्ते से पहुँच के परमात्मा यहाँ तक पहुँचते हैं। यहीं से प्राणवायु हमारे पूरे शरीर में जाती है।
अपने बुद्धि के अनुसार आप जौन सा नाम दे दें, जौन जैसा नाम दे दें, एक ही शक्ति है, वो प्राण वायु है, वही प्राण शक्ति है। आपने अपना नाम बताया था स्वामी जी, थोड़ा निजी सवाल कर रहा हूँ, वेदांती, तो ये आपका नाम है या उपनाम या उपाधि जैसे है? परंपरा से हम लोग हैं वेदांती। बाल्यकाल से ही हमें यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के बारे में बचपन से ही बताया गया है। उपनयन संस्कार के बाद फिर हमने इसका बहुत अभ्यास किया है। योग के साथ साथ वेदांत स्वाध्याय के लिए वेदांत है और कर्म योग के लिए योग है, अपने आप को शुद्ध रखने के लिए हठ योग है। इस संसार से एक दिन सबको जाना है, उस परम पिता परमात्मा को कहाँ जाना है उसको जानने के लिए ध्यान और समाधि है। तो इस प्रकार से वेदांत दर्शन में सब वेदांत का अर्थ है कि सभी वेदों का अंत बहुत ही गूढ़ और गहरा विषय है। हर लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते, लेकिन जो इनकी जो स्थिति है वो कहीं से अपने आप को जानने से ही संभव है। अपने आप को जाने तो सब कुछ आपके सामने स्वतः, शीशे में जैसे आप दर्पण में अपना शरीर देखते हैं वैसे ही प्रकृति में सब कुछ भरा पड़ा है। जो जानना चाहता है वो जान ही लेता है। स्वामी जी, आपने यम नियम आसन प्राणायाम, आपने अष्टांग योग का जिक्र किया महर्षि पतंजलि के, तो महर्षि पतंजलि के इन अष्टांग योग सूत्रों को थोड़ा आप संक्षेप में समझा सकते हैं? भगवान पतंजलि से पहले भी घृण ऋषि हुए हैं, घृण ऋषि से पहले सांडिल ऋषि हुए हैं। तो घृण ऋषि ने हठ योग के बारे में बताया, उसके पहले कपिल मुनि हुए सांख्य योग के बारे में बताया, पतंजलि ने अष्टांग योग का बारे में बताया। तो ये सब चीज़ है कि भगवान पतंजलि घृण ऋषि को भी पढ़े, सांडिल ऋषि को भी पढ़े, कपिल मुनि को भी पढ़े। इसके पहले भी बहुत बड़े योग वशिष्ठ हुए हैं, भगवान वशिष्ठ हुए हैं। उनके पहले भगवान ब्रह्मा को मिला, उसके पहले नारद जी को मिला, उनके पहले भगवान शिव स्वयं भगवती पार्वती को बताया। तो ये जो योग मार्ग है, तो पतंजलि ने इन सब गुण रहस्यों को बहुत कठिन मार्ग के ऊपर चल के उन्होंने एक अनुसंधान करके किया कि जब तक हमारा चित्त वृत्ति का निरोध नहीं होगा, चित्त के ऊपर हमारा अंकुश नहीं होगा, जब तक ये सारा हम हठ योग, ध्यान, सांख्य योग, ये सब बहुत कठिन है। तो उन्होंने आदमी को चिताया, समझाया कि यम प्रातःकाल जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करना, नियम टाइम टू टाइम वॉशरूम जाना, नहाना, आचमन करना, जो सब नियम, ये दो से पवित्र होने के बाद ही अब आसन के योग्य हैं। फिर अब आसन, प्राणायाम तो चौथी स्थिति में बताया कि जब ये तीन सध जाए आपका जीवन निष्पाप हो, निष्कलंक हो, शुद्ध हो, सात्विक हो, बहुत विशाल इसका वर्णन किया जा सकता है, लेकिन मैं समयानुसार, तो अपने आप को पवित्र करने के बाद ही आप आसन करने योग्य हैं। और आसन आपका सध जाए तो प्राणायाम करने के योग्य है। मतलब एक एक सीढ़ी उन्होंने समझाया कि बहुत आसानी से आम जन भी सरलतापूर्वक यम करे, थोड़ा न करे, थोड़ा नियम करे, न करे, थोड़ा आसन करे, फिर प्राणायाम के बारे में डालना। जब ये चार चीज़ सज जाते हैं तब आपको धारणा का मतलब कि आपकी संकल्प शक्ति मजबूत, किसी चीज़ को आपने सोच लिया तो उसे आप कर ही देना, धारण कर लिया। जैसे आपने सोचा कपड़ा इस कलर का पहना, धारण कर लिया आपने, तिलक धारण कर लिया हमने, तो धारणा। और फिर ध्यान का मतलब है, ध्यान तो किया नहीं जाता, ध्यान लगाया नहीं जाता, ध्यान तो लग जाता है। ये चीज़ होते ही, जैसे आप किसी बच्चे को बोलते हैं ना, बेटा एक गिलास पानी लाओ, अरे ध्यान से आना, कोई सामान लेके आओ बाजार से, अरे ध्यान से जाना, ध्यान से आना, अर्थात ध्यान जानता है वो, उससे आपको याद दिलाना है। ऐसा ही भगवान महावीर ने तो बहुत ही इसके ऊपर जोर दिया है कि भाई कोई मंत्र नहीं, कोई तत्व नहीं, अपने श्वास को ही देखो, श्वास आ रही है, जा रही है, क्योंकि जन्म लेने के बाद मरने पर्यंत तक श्वासें चलती रहती, इससे बड़ा कोई मंत्र तो हो ही नहीं सकता। तो अपान सति योग है, मतलब अपने सांस की प्रक्रिया को आते जाते देखना, ये भी ध्यान की एक प्रक्रिया है। जहाँ तक समाधि की बात है, तो समाधि तो
समाधि जैसा कि शब्द से ही हम जान लेते हैं कि सम मतलब बराबर की अवधि। कैसा खेल रचे मेरे दाता, जहाँ देखूँ तहाँ तू को तू। हाथी में तू मोटा दिखा, कीड़ी में तू छोटा क्यों। तो समाधि का मतलब है कि एक जैसा सब आत्मा को देखने वाला, सम की स्थिति। समाधि लगाने की जरूरत नहीं, चलते फिरते उठते बैठते खुली आँख की समाधि भी लगाया जा सकता है। योगी जन के लिए है, अभ्यासी के लिए निश्चित समय के अपने आप को शुद्ध करके अपने श्वास को देखते थे। जितना अभ्यास गहरा करते हैं उतना ही आपको अनुभूति होती है। तो ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के ये सूक्ष्म है। इसमें बहुत विस्तार से हम बात कर सकते हैं एक एक विषय के ऊपर, तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। आसन में ऐसे स्थिरम सुखमासनम है ना, कि स्थिर बैठना है और सुख से बैठना है, तो इसके पीछे का क्या कोई कारण है? जैसा आप ठीक से बैठ नहीं पाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो 3 घंटे किसी भी आसन में हम बैठते हैं तो आसन मेरा सिद्ध हो जाता है सुखपूर्वक। अगर आप आसन लगा के बैठे, जैसे मैं घंटों घंटों पद्मासन में बैठता हूँ, तो हमें कोई पीड़ा नहीं होती है, बहुत सुख मिलता है। आपको मैं जो ज़बरदस्ती पद्मासन लगा लूँ तो 2 मिनट 3 मिनट के बाद में आपको लगे कि कोई पैर को बांध के लोहे की हथौड़ी से तोड़। तो अभ्यास का विषय है, तो हम इतना कठिन अभ्यास न करें, इसके ऊपर हम बहुत चर्चा करेंगे। आसन का मतलब आओ, सन मतलब एक जगह पे स्थिर हो जाओ। कि जब तक आपका शरीर, जिसका शरीर स्थिर नहीं होगा उसका मन स्थिर हो ही नहीं सकता। जिसका मन स्थिर नहीं है वो कैसे योग करेंगे, कैसे ध्यान करेंगे, कैसे कुछ करेंगे। तो हमारे शरीर को संतुलन करने के लिए आसन है। हम योग को 3 प्रकार से करते हैं बैठ करके। तो सबसे पहला आसन बैठ के। किसी के घर आप जाते हैं तो पहले उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं। ऐसे ही प्रकृति से, सृष्टि से, इस अस्तित्व से हमें कुछ लेना है, तो इसके लिए 2 मिनट बैठ करके हम उनका ध्यान करें। ध्यान हर लोग नहीं मानते तो ओम का उच्चारण करें। योग के जो प्रणेता देवता है भगवान शिव हैं, भगवती पार्वती है, उनका ध्यान करें। मेरा बुद्धि इधर उधर न जाए उसके लिए गणेश भगवान का ध्यान करें। यही छोटा सा नियम लेके हम आसन करते हैं। फिर उसके बाद हमें बैठने के बाद खड़े होकर आसन करना चाहिए, जैसे सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, है ना। इस टाइप के बहुत सारे आसन हैं, 14 आसन इसके बारे में हम बताते हैं, सर्वांगासन से लेकर के। और तो सूर्य नमस्कार अपने आप में एक ध्यान की अद्भुत प्रक्रिया है। तो सूर्य नमस्कार करते हैं तो ओम मित्राय नमः, मतलब परमात्मा से बड़ा मित्र मेरा कोई हो नहीं सकता। अब वो परमात्मा तो 33 करोड़ देवता है, कौन परमात्मा हो सकता है? तो साक्षात देवता है परमात्मा, वो सूर्य हैं जो सब साक्षात दिखाई दे रहे हैं। और देवता के लिए तो साधना करना हो, ढूंढना हो, कैसे करना, मन जप करना, लेकिन भगवान सूर्य तो साक्षात दिखाई दे रहे हैं। तो बोलते हैं हो मित्राय नमः। बोलते इससे प्रसन्न नहीं होते तो बोलते हैं ओम सूर्याय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो भगवान सूर्य के 12 नाम हैं। इसका क्या मतलब है कि दिन में 12 घंटे होते हैं। अगर आपने प्रातः काल इन 12 नाम से सूर्य नमस्कार ही कर ले, भी आसन में ही है, तो 12 घंटे आपके प्रणाम स्वीकार कर लिए गए। और सूर्य की रोशनी से ही चांद को रोशनी मिलती है, आप विज्ञान के विद्यार्थी आप जानते हैं। तो सूर्य को साधना कर लिया तो चंद्र की भी साधना हो गई। तो आपने सिर्फ 12 नाम से सूर्य नमस्कार करने मात्र से कितना लाभ आपको प्राप्त हो रहा है? प्राण से, सूर्य से तो मेरा प्राण है, जीवन है। अब इसे ऐसे भी समझें कि खेत में बीज डाल दे, पानी डाल दे, सब कुछ डाल दे, सूर्य की रोशनी ना मिले, क्या हो, बीज अपने संपूर्ण अस्तित्व में पहुंच पाएगा? कभी नहीं। ऐसे ही हमारा जीवन है, सब कुछ मिले, अगर सूर्य की रोशनी ना मिले, उनकी कृपा ना मिले, तो मेरा जीवन असंभव है। इसलिए आसन का महत्व है। अब जो
खड़े होकर के हम करते हैं सूर्य नमस्कार इत्यादि, बैठ कर के ये जो आसन है सुखासन, वज्रासन, कमलासन, पद्मासन, इस तरह से करते हैं। जो लेट करके जो हम करते हैं, जैसे खड़े होके किया, बैठ के किया तो हमारे शरीर 206 हड्डियाँ आपस में टकरा करके एक विशेष प्रकार के हमारे शरीर में एक ऊर्जा का स्रोत प्रवाह उत्पन्न कर दिया, तो हमारे शरीर में पसीने का प्रादुर्भाव होता है। तो उस पसीने को हमारे शरीर में मर्दन करना चाहिए, उससे बीज मजबूत, शक्ति और धातु पुष्ट होती है। उसके बाद हमें लेट जाना चाहिए, लेट करके। तो ये जो लेट करके ध्यान समाधि का भी अभ्यास करते हैं, ऐसा कुछ न कर सके गुरु के सानिध्य में करना चाहिए, नहीं तो अपने आप को ही गुरु मान के, अपने सांस को ही गुरु मान के पूरे शरीर को शिथिल छोड़ करके सांस को देखना चाहिए, अपने आप का ही खुद से खुद का निरीक्षण करना चाहिए। तो धीरे धीरे हम इसके अस्तित्व को भी जान सकते हैं, शक्ति को भी पहचान सकते हैं। जिसको आपने जान लिया उसको आप पहचान लेते हैं, जिनको पहचान लेते हैं उनको आप मानने लगते हैं। तो इस सृष्टि की शक्ति, इसलिए हम लिखते हैं ओम दिव्य सृष्टि प्रसादम। ये जो ज्ञान 42-45 साल में मैंने पाया है, ये मेरा नहीं है। ओम का मतलब परमात्मा, दिव्य के मतलब दिव्य का मतलब निर्मल, सृष्टि का मतलब प्रकृति, प्रसादम जो परमात्मा का साक्षात दर्शन, प्रसादम का हिंदी अर्थ होता है। तो ये हमारा तो है ही नहीं, ये सब आपका है, आपके लिए है। परस्पर प्रीति, जो खिलाने में मजा है, आप खाने में तो है नहीं। तो मैं तो समाज को आपको देना चाहता हूँ, जो मैं परिपूर्ण हुआ हूँ, मैं तृप्त हुआ हूँ, अब ये उबल के बह के वेस्ट ना हो जाए, आपके किसी के काम आ जाए, इसके लिए आसन है। स्वामी जी, आप योगी और अभ्यासी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे मुझे ये प्रश्न आ रहा है कि जो एक तो हो गया योगी जिसने संन्यास ले लिया है, वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग का अभ्यास करे, तो क्या जो ऐसे सन्यासी नहीं है, संसार में रह रहा है, वैवाहिक जीवन जी रहा है, नौकरी पेशा वाला व्यक्ति है, तो जो संसार में रहते हुए क्या उसके पास सन्यास के जो सुख हैं, जैसे आध्यात्मिक उन्नति वाले योग के माध्यम से, क्या वो अवसर उसके पास है क्या, या फिर वो उसके लिए वो सन्यास का मार्ग ही चुनना पड़ेगा उसे? नहीं 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 नहीं, कोई कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं होता। साधु तो हमारे आपके विचार से होते, सद्विचार से। योगी का सब मतलब ये है, योग का मतलब क्या है, क्या तात्पर्य योग का? जोड़ना। और छोटे मोटे आप हिसाब भी करते हैं तो योग मिलाते हैं, कि बच्चे के शादी के समय में हम योग मिलाते हैं, कोई भी विशिष्ट काम करने के लिए हम योग मिलाते हैं। योग का मतलब होता है जोड़ना, एक छोटे शक्ति को बड़ी शक्ति के साथ जोड़ देना, उसको हम योग कहते हैं। तो ऐसे ही आत्मा और परमात्मा को जोड़ देना है। इसमें कोई परंपरा की बात नहीं है कि भाई वो ब्रह्मचारी हो, क्या गृहस्थ हो, क्या वानप्रस्थी हो, क्या सन्यासी हो। 4 आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, फिर ब्रह्मचारी है, फिर वानप्रस्थी हैं, फिर अंत में सन्यास है। 25 वर्ष ब्रह्मचारी के हैं, 25 वर्ष गृहस्थ के हैं, 25 वर्ष वानप्रस्थ के हैं और 25 वर्ष सन्यास के हैं। तो आजकल तो कोई 50, 60, 70 साल तो जी नहीं पाता, सन्यास कैसे ले सकेगा? सन्यास लेने का जो अधिकार है 75 साल के बाद है, या तो बाल्यकाल में नियमानुसार 75 साल के बाद। तो योगी से मतलब है कि हम कोई भी योगी हो सकते हैं, कोई भी योग कर सकता है। इसके लिए कोई परंपरा, कोई कपड़े या कोई साधु संत से संबंध नहीं है। आपका योग तो हो ही रहा है, आपका शरीर ही योग माया से उत्पन्न हुआ। कोई बच्चा माँ के गर्भ में है, 9 महीना उनका सांस तक नहीं चलता, वो कौन सा प्रकृति परमात्मा कैसे उनको बचा लेती है? उनका हृदय तो काम करता ही नहीं, जब लेने के बाद ही उनका हृदय में रिदम आती है, फिर उनका सांस की प्रक्रिया चालू होती है। तो माँ के गर्भ में तो नाभि से सांस लेते हैं। वो तो योगी तो माँ के पेट से योगी है। वो जन्म लेते ही सब कुछ प्रकृति उसके लिए सुविधा उपलब्ध करा देती है, मतलब योग से संबंधित है वो। तो ऐसा नहीं है कि हम गृहस्थ में रह के भी चलते फिरते, उठते बैठते, हर हाल में हर कार्य को करते हुए भी हम योग कर सकते हैं। कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है कि योगा कर्मसु कौशलम, मतलब आपका कुशलता पूर्वक कार्य ही योग है। जो भी आप कार्य करें उसको कुशलता पूर्वक करें, वही आपका योग है। ठीक है।
तो ऐसा भ्रांति नहीं हमें फैलाना है कि हम ही योग कर सकते, आप अधिकारी हो, मैं हूँ और कोई नहीं है, ये संभव नहीं। ये सबके लिए समान है, हाजरा हुजूर है, सब में भरपूर है, सब में वही शक्ति है, कहीं कम नहीं, कहीं ज़्यादा नहीं। जो चेत गया वो चिता लिया, जो नहीं चेता वो अपने आप को गवा दिया। ये है स्वामी जी। जैसे योग साधना से और आसन प्राणायाम ध्यान से लोगों की बीमारियां, शारीरिक बीमारियां ठीक हो जाती हैं, या मानसिक विषाद हो वो ठीक होते हैं रोग। तो आजकल कॉमर्शलाइजेशन की अगर बात करें योग का, कुछ इस प्रकार हो रहा है, चाहे वो दुनिया भर की सरकारें कर रही हों, संस्थान कर रहे हों, या व्यापारिक उद्देश्य से जब होता है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि योग का जो आध्यात्मिक मूल है वो उससे भटक के आजकल, जैसे उदाहरण के लिए बोलो फेस योगा, कि हम कांति रहे, हमारे चमक रहे चेहरे पे और हम फिट रहें, ठीक है, ये कहीं ना कहीं तो शायद बाय प्रोडक्ट्स हैं योग के। जो मूल जो आप बता रहे हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन, छोटी शक्ति का बड़ी, क्या योग का वहाँ इस मूल उद्देश्य से भटकाव तो नहीं है इस समय समाज में? नहीं, हम लोग योग से संबंधित लोग हैं तो हम किसी के ऊपर दोषारोपण तो नहीं कर सकते। ऐसा बताया गया कि जितने सर हैं उतने विचार हैं, जिसको जहाँ संतुष्टि मिले वो ऐसा काम करे। भगवान ने भी कहा है तुलसी बाबा की, गुरु बिन भवन निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। कि गुरु के बिना भवसागर में ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए तो उनको नहीं तर सकते, उनको भी गुरु चाहिए। राम ने वशिष्ठ भगवान को गुरु बनाया, कृष्ण ने सांदीपनि ऋषि को गुरु बनाया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि कोई गुरु के सानिध्य में अगर हम साधना करते हैं तो उसका प्रभाव 1000 गुना है। जैसे आप चैनल के साथ काम करते हैं तो आप बहुत लोगों के साथ जुड़े हैं, यही काम आप अलग करते हैं तो आपको फिर से वहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लगता है। अगर इनके साथ जुड़ते हैं डायरेक्ट आप वहाँ से नदियाँ घूम के सागर में मिल जाती है। फिर उसके बाद सागर, वहाँ पे कोई पदचिन्ह नहीं है कि गंगा है, क्या जमुना है, क्या सरस्वती है, कावेरी है, कि सिंधु है, नर्मदा है, गंडक है, कुछ भी नहीं, एक हो गए। तो देखा देखी करे योग, घटे छाया बढ़े रोग। कभी भी देखा देखी योग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हठ योग है, अपने शरीर के साथ हठ है, ठीक है ना। तो इसे अच्छे तरीके से गुरु के मार्गदर्शन में करें तो आपको कोटि करोड़ गुना लाभ मिलता है। वैसे जो चलता हो तो पहुंच ही जाता है, वो कैसे भी करेगा नहीं, ज़्यादा कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही ऐसा है कि वो करुणा करते हैं कि थोड़ा कुछ करता है उसको मिलता है। ये तो योग की बात हो गई, को कैसा करे। आजकल तरह तरह के योग है, हम इसके ऊपर टिप्पणी न करें। उनसे यही कि जो भी करे, है ना, योगा कर्मसु कौश, कुशलतापूर्वक करें तो गलत भी सही हो जाता है। अब जहाँ तक रोग की बात है, आज के तारीख में क्या है ना, अभी कुछ दिन पहले हम टीवी पे देख रहे थे, कोई सिंगर गाना गाते गाते गिरता है, अटैक आ जाता है। कोई बच्चा स्कूल में पढ़ते पढ़ते अटैक आता है। कोई गाड़ी स्कूटी लेके जाता है, उस पर अटैक आ गया, चला गया। कोई बड़े अधिकारी थे, कुछ दिन पहले वो ड्यूटी पे बैठे बैठे उनका अटैक आ गया। तो बहुत पीड़ा होती है कि छोटी सी, मतलब हम हिंदी में देहाती कहावत है ना कि हम थान को हार जाएं, गज को नहीं हारे। कपड़े का थान बहुत विशाल होता है और गज एक छोटा सा टुकड़ा होता है, तो टुकड़े के लालच में हम पूरे थान को भी हार जाते हैं। इससे मतलब ये हुआ कि छोटे से धन के लिए हम इतने बड़ी स्वर्ण काया को खो देते हैं। वो सब अटैक का मतलब है कि उसके शरीर में ब्लड का जम जाना, ब्लॉकेज का हो जाना, और साल भर पहले उसको उसका संकेत मिलना, पसीने आना, मन घबराना, बेचैनी होना, तलवे में जलन होना, ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी में बीचों बीच दर्द होना, ये सब आने के लक्षण अटैक के। इसको हम आम भाषा में ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। ये 2 प्रकार के हैं, लो और हाई। तो जैसा कि अभी आपने प्रारंभ में ही चर्चा आपने किया कि क्या है ईरा और क्या है पिंगला। अगर जो हाई ब्लड प्रेशर है, इसका मतलब उसके शरीर में पित्त ज़्यादा है, उसका शरीर बहुत गर्म है, खाया पिया उसका पचता नहीं, पेट में सड़ता है। सड़ने के कारण
वो जो वायु नहीं है, वात है, सड़ा हुआ दुर्गंध युक्त वायु जाकर के वो बैक आकर के उसके फेफड़े के ऊपर चिपक गया। तो पूरा छिद्र जो हमारा श्वसन तंत्र है, 6000 छिद्र बताए हैं योग में, वो कुछ बंद हो गए हैं, कुछ ही चालू हैं। तो ऑक्सीजन प्राणवायु ठीक नहीं लेने के कारण उनके शरीर में अंदर अंदर घुटन होकर के ऊंची बढ़ती है। इसके लिए जो प्रयोग है, कैसा भी बीपी हो, कोई कितना दवाई खाता हो, कितना पुराना हो, इस प्रयोग से वो ठीक कर सकता है। चंद नाड़ी को चलावें, हमने आपको 108 बार करके दिखाया। 1-2 बार करने से नहीं होता है, इसे 5 मिनट करना पड़ेगा। तो जो पित्त है वो पिघल करके हमारे शरीर से, पसीने से, लैट्रिन से, पेशाब से वो निकल जाता है। एक चंद नाड़ी है। तो इसको लगातार हम प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम कभी भी इसको कर सकते हैं। कोई बोलते नहीं सुबह ऑफिस जाना है, गुरुजी टाइम नहीं है, दोपहर में कर लो। दोपहर में बहुत बिजी था, प्रेशर था बॉस का, अरे भाई शाम को कर लो, शाम को टाइम मिला, और रात को सोने से पहले कर लो। अगर लो बीपी है, आज हाई बीपी का तो बहुत सारी दवाई है, लेकिन लो बीपी का कोई दवाई नहीं है। लो बीपी से मतलब है कि हमारे शरीर का स्टेमिना कम हो जाना, अग्नि तत्व का कम हो जाना। इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में संतुलन की आवश्यकता है। ना तो अग्नि ज़्यादा चाहिए, ना तो जल ज़्यादा चाहिए, ना तो सूर्य की रोशनी ज़्यादा चाहिए, ना चंद्र की ठंडापन ज़्यादा चाहिए। एक समन्वय, एक संतुलन होना चाहिए। तो हम कैसे करें? इसके लिए 2 पलड़े हैं। जैसे आप तुला पलड़े पे आप कोई सामान जोखते हैं, तौलते हैं, तो दोनों बराबर है तो समझिए कि ठीक है। ऐसे ही हमारा दोनों का संतुलन होना चाहिए। तो हम बहुत ही सरल है, दाहिने नथुने को बंद कर देना है, बाएं से सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। आपको बीपी तो कंट्रोल हो ही जाएगा। शरीर के भीतर 108 प्रकार के रोगों को भस्म कर देता है। 108 प्रकार के, जिनका मन कमजोर है, संकल्प शक्ति कमजोर है, लो बीपी है, स्टेमिना कम है, आलस से प्रमाद ज़्यादा है, शरीर में खाने के बाद भी नहीं शरीर में ऊर्जा बन पाती, उनके लिए पिंगला नाड़ी को चलाना है। इससे आपका पूरा शरीर के भीतर एक दिव्य ऊर्जा, ये तो बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इतने ही कर लेने से, छोटा सूक्ष्म मंत्र जितना छोटा हो उतना प्रभावशाली होता है। एक छोटे से प्रयोग इतना अद्भुत परिणाम देने वाला है, जो मैं आप इसके बारे में वर्णन करते करते थक जाऊं तो भी नहीं किया जा सकता है। ये तो अभ्यास के द्वारा जब आप इसका साधन करेंगे तो आप इसको जान पाएंगे। जब वायु का साधना करेंगे तो आपको रूबरू जो मैं बताता हूँ इससे बेहतर आप समझ सकते हैं। इसलिए सबको ये करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। स्वामी जी, आपने वात पित्त बताया। वात पित्त कफ 3 प्रकार की प्रकृति बताई जाती है, मनुष्य की होती है। इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके बताएंगे। हमारे शरीर में वात पित्त कफ 3 के ऊपर मेरा शरीर चलता है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, आप इंग्लिश से बोलते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति। तो जो ब्रह्मा है बनाने वाला है, विष्णु पालन करने वाला है, शिव संहार करने वाला है। उसी के आधार पे हमारे शरीर में वात पित्त कफ के एक समझाया गया है कि इस प्रकार से शक्ति वही है, कार्य करने का तरीका थोड़ा अलग है। जो कफ हैं वो 28 प्रकार के हैं। मतलब हमारे जो श्वसन तंत्र है, इसके ऊपर आखिरी बाल तक के जितने भी बीमारी हैं वो टोटल कफ के हैं। जरूरी भी है, मजबूरी, बिना कफ के हम जीवित भी नहीं रह सकते। अगर थोड़ा सा आपका सलाइवा कम हो जाए, तब कंठ सूखने लग जाए,
है ना। तो संतुलन, जैसे पीछे हमने कहा संतुलन, तो आँख के कान के जितने भी रोग हैं, आँखों के आगे ड्राइनेस आ जाना, मुंह से दुर्गंध आना, ये सब चीज़ें कफ के ही रोग हैं। इनकी संख्या 28 है। अष्टांग हृदय में इसका बहुत वर्णन मिलता है हमें। इसी प्रकार से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करने वाला विषय है। कई बार हम शब्दों का सही अर्थ नहीं समझते तो हम आपस में विवाद करते हैं, और शब्दों का सही अर्थ हम जान लेते हैं तो उससे हम लाभ उठाते हैं। तो 28 रोग के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे आगे। इसके बाद पित्त, जो पित्त है हमारा श्वसन तंत्र से नीचे और नाभि से ऊपर, ये पित्त के रोग हैं। मतलब पित्त के एरिया है, उनका वो स्थान है। इनसे संबंधित 40 प्रकार के रोग हैं। पेट संबंधित, पेट साफ न होना, किडनी संबंधी कोई प्रॉब्लम होना, प्रोस्टेट में होना, बहनों के यूट्रस में होना, बड़ी आंत में अल्सर, कोलाइटिस, पथरी होना, ये टोटल जो कुछ भी हैं ये सब पित्त के रोग हैं। इनकी संख्या 40 है। अगर हम सिर्फ अपने पेट को ठीक कर लें 40 रोग दूर हो जाएंगे। अगर अपने कफ को ठीक कर लें तो 28 रोग चले गए। अब जो सबसे ज़्यादा भयावह और आज के तारीख में बहुत परेशान करने वाला जो है वो वात है। तो नाभि से नीचे और पैर के अंगूठे के आखिरी नख के आखिरी छोर तक ये वायु के रोग हैं। इनकी संख्या 80 है। तो 80 और 40, 120 और 28, 168 प्रकार के हमारे शरीर में रोग हैं। ये वात पित्त कफ जनित रोग हैं। अगर हम एक एक करके वात को कंट्रोल करें, पित्त को कंट्रोल करें, कफ को कंट्रोल करें, तो हम इन सब बीमारियों के ऊपर सहजता से, सरलता से हम अपना स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए योग भी है, आयुर्वेद भी है। योग का ही एक जो भाग है आयुर्वेद है, आयुर्वेद का ही एक भाग है नाड़ी विज्ञान है। परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं है, सब एक ही हैं। ऋषियों ने अपने अपने तरीके से अपना अपना अनुभव के आधार पे इनका नाम दिया कि भाई ये नहीं कर सकते एक कर लो, ये नहीं कर सकते एक कर लो, ये नहीं कर सकते, मतलब कुछ करो, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। तो वात पित्त कफ को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो खान है, पान है। जिसका जिह्वा बिगड़ा है उसका पूरा जीवन बिगड़ा है। आप देख लेना अपने घर परिवार आसपास समाज को भी, जो खाने का बहुत शौकीन है उसका जीवन नरक है। ठीक है ना। जितने ही खाने का शौक करेगा उतने प्रकार के डॉक्टर के चक्कर उसको लगाने पड़ेंगे, अंत में हाथ से कुछ आएगा नहीं। क्योंकि स्वाद तो जिह्वे तक है, इसके नीचे कोई स्वाद नहीं है। अगर रसगुल्ले को आप पेट में रगड़ दें, हाथ पे रगड़ दें, आपको स्वाद मिलेगा क्या? तो तुलसी बाबा ने क्या कहा, तुलसी जग में यूं रहो जीव रसना मुख माही। बोले क्यों? बोले खाते घी और तेल नित फिर भी चिकनी नाई। हमें संसार में ऐसे रहना है जिह्वा के जैसा, क्योंकि उसका एक नाम रसना भी है, उसका एक अपना अलग रस है। ऐसे हम मनुष्य हैं, हमारे पास एक अलग रस है। हम शरीर के ऊपर थोड़ा 10-50 ग्राम तेल मालिश करा ले, मन चिपचा ले, नहाओ, साबुन लगाओ, शैम्पू लगाओ, ये जिह्वा किलो के किलो न जाने कितने कुंटल आता है मीठा तेल घी क्या क्या खा गया। कभी आपने जीव को धोने का, साफ करने का ख्याल आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जिह्वा के पास एक अपना रस है। तो इस प्रकार से हमें अपने जिह्वा के रस से अपने रस को मिलाना चाहिए और जिह्वा के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, अपना अधिकार रखना चाहिए और सात्विक भोजन लेना चाहिए। मेरा अगला प्रश्न स्वामी जी आहार पे ही होने वाला था कि सात्विक, जैसे आपने भोजन बोला, आजकल जीवन शैली जो हमारी हो गई है उसमें मांसाहार को, विशेष रूप से मैं मांसाहार की बात कर रहा हूँ, इतना आम बना दिया है लोगों ने। क्या उस वजह से भी कुछ विशेष बीमारियाँ होती हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि ये तो फूड चेन है, पर्यावरण है, तो हम नहीं खाएंगे। तो उनके अपने अपने तर्क आते हैं कई प्रकार के। तो क्या मनुष्य को प्रकृति ने मांसाहार खाने के लिए भी बनाया है? आप एक योग गुरु हैं, आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं, अध्यात्म के इतने बड़े प्रणेता हैं, तो आप उस दृष्टि से कुछ बताइए। देखिए, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसे पिए पानी वैसे हुए वाणी।
ये साक्षात प्रमाण है। तो खाना हमें रुचि के अनुसार नहीं खाना चाहिए, ऋतु के अनुसार खाना चाहिए। इसलिए परमपिता परमात्मा ने 6 ऋतु बनाए, हर 2 महीने की एक ऋतु है। आप देखते हैं साल में कई तरह के फूड आपको मिलते हैं जो हर सीजन में नहीं मिलते, उनका विशेष सीजन ही है। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। जहाँ तक मांसाहार की बात है, तो आप मरे हुए प्राणी को कहाँ लेके जाते हैं आप? शमशान घाट। शमशान घाट। तो जो हम मरे हुए प्राणी को शमशान घाट में ले जाके आने के बाद हम नहाते धोते अपने आप को अंदर से खिन्न कर रहते हैं, बाद में पवित्र होने के लिए हम प्रयास करते हैं, और ऐसे ही मरे हुए प्राणी को हम पेट में डालें और फिर कहे कि मेरा समय खराब है, ग्रह खराब है, ज्योतिषी के पास, तांत्रिक के पास भटकते रहें, तो क्या अच्छा है क्या? एक उदाहरण। दूसरा कि जब आपका शरीर कोई खाए काटे तो कैसा लगेगा? वो भी तो जीव है। तो हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि मैं आध्यात्मिक गुरु हूँ इसलिए बताता हूँ हिंदू सनातन धर्म के लिए, नहीं। ये बहुत साल पहले जहाँ तक अन्न को हम नहीं खोज पाए थे, उन दिनों में जब आदिवासी जीवन में उन दिनों कोई उपाय नहीं था, तो लोग जानवर का शिकार करके खाते थे। जब उनको होश आया, समझ में आने के बाद उन्होंने धीरे धीरे फिर उन्होंने अनाज की खोज की, फिर अनाज खाने लग गए, फिर उससे भी अच्छे हुए, अपने आप को पवित्र करने के लिए फिर यम नियम करने लग गए। तो मांसाहार तो नहीं करना चाहिए। आहार शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। इसको आप ऐसे समझें कि आपका जो पेट का लीवर है पेट में, वो 400 ग्राम का है। जल, फल, जूस, अनाज सब मिलाने के बाद उसका जो स्टोरेज है 400 ग्राम का है। तो अगर आपने 2 रोटी, थोड़ी सब्जी, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सलाद, दही का, फल का सेवन कर लिया तो आपका स्टॉक ऐसे ही हो गया। तो आपको क्या जरूरत है कि आप मांसाहार लें? जिस चीज़ को जितना ज़्यादा आप काम करवाएंगे उतना जल्दी थक जाएगी। तो ऐसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी हम जाने, मांसाहार बहुत गरिष्ठ है, बहुत देर से पचने वाला है। तो उसको हम खाते हैं तो हमारा जीवनी शक्ति कमज़ोर हो जाती। जितने बड़े बड़े मांसाहार हैं उनकी आयु बहुत कम, आप देखेंगे, आप सर्च करके देखिए। तो जितना मतलब बहुत गरिष्ठ भोजन लिया, उनकी आयु बहुत कम हो गई है। नाना प्रकार के व्याधियों बीमारियों से वो आक्रांत होकर और तरफ तरफ के उनका जीवन अंत हुआ है। जिन्होंने शुद्ध सात्विक भोजन लिया, फल पे, जूस पे, छोटे अनाज पे लिया, उनका जीवन बहुत अच्छा हुआ, समाज में कुछ दे के भी गए और आज भी उनकी गरिमा स्थापित है संत महापुरुषों को। तो हमें आहार के ऊपर ये है कि रात जो 40 साल के ऊपर के लोग हैं उनको रात का भोजन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सूर्य की रोशनी से मेरा पाचन क्रिया का बहुत गहरा संबंध है। ठीक है ना? तो जो ऊर्जा दिन में आपको काम धंधा करने के लिए, अपने व्यापार को, अपने कार्य को करने में दिया गया था, वो तो रात को आपने इतना हेवी भोजन कर लिया, उसको पचाने में लैप्स हो गया। तो दिन भर आदमी बोल देगा जी गैस बन गया जी, तो सर में दर्द हो गया जी, तो ये हो गया, 1000 तरह के उनके बहाने होंगे। वो काम नहीं कर पाएगा कुशलतापूर्वक। तो योगी कैसे हो सकता है? योगा कर्मसु कौशलम। कुशलतापूर्वक अपने कर्म को नहीं किया तो योगी कैसे हो सकता है? योग कैसे कर सकता है? तो इसके ऊपर हम बहुत चर्चा करेंगे। तो बहुत लंबा विषय है और आज के तारीख में हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़रूरत है इन सब विषयों के ऊपर जानकारी उनको चाहिए। कई बार हम बताया नहीं कि शब्दों का सही जानकारी के अभाव में भी हम गलत कर लेते हैं। अगर हम सही जानकारी दें, उनको प्रेरणा दें, उनको अपने शक्ति से हम पहचान कराएं, तो बहुत कुछ संभव है, हो सकता है। स्वामी जी, परमहंस योगानंद जी की जो आत्मकथा है उसमें एक ऐसा प्रसंग आता है जहाँ उनके गुरु ने, वो बहुत जब क्षीण हो गए थे, बहुत पतले हो गए थे, तो उनके गुरु ने उनकी सहायता की उनका वज़न बढ़ाने में। तो आपने अपने शुरुआती एक उत्तर में कायाकल्प शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ये जो काया है, कायाकल्प क्या होता है और ये इसमें इसका क्या योग का क्या विज्ञान है? आप देखिए, शरीर है तो आप धर्म भी करेंगे, पुण्य भी करेंगे, अच्छे कर्म भी करेंगे, जिम्मेदारी भी निभाएंगे। शरीरम स्वरूपम तथा व कलत्रम।
यशश्चारो चित्तम धनम मेरु तुल्यम मनस्येन लग्नम गुरोरंग्रि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। जैसे आपने योगानंद जी के लिए बताया तो उनके गुरु जी ने, ऐसे ही गुरु गीता में ऐसा बताया गया है कि हमारे को सबसे पहले शरीर को शुद्ध पवित्र तो करना तो चाहिए, जरूरी बात है, लेकिन इसे हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। शरीर कितना सुंदर हो, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम, स्त्री कितना खूबसूरत क्यों न हो, धन मेरु पर्वत के जैसा विशाल अंबार क्यों न हो, लेकिन अगर मन मेरा गुरु के चरणों में और अपने शरीर के कल्प में मतलब हमेशा टिकाए रखने में नहीं संलग्न है तो ये सब बेकार है। तथा किम तथा किम तथा किम तथा, शरीर रहेगा तो हम सब करेंगे। तो कायाकल्प ऋषि हुए, हमारे दादाजी भी करते थे, हमें परंपरा से प्राचीन पद्धति के द्वारा हमें मिला है। इसमें कई महापुरुषों का योगदान है, कई महापुरुषों के चरण वंदना करके, उनकी चरण सेवा करके, बहुत कठोर पुरुषार्थ करके हमने इस विद्या को ग्रहण किया और अभी तक लगभग 1 लाख व्यक्ति से ज़्यादा लोगों को हमने कायाकल्प किया होगा अपने जीवन में, जो मेरे पास एंट्री हुआ। इसके पहले हमने जो किया वो तो ख्याल भी नहीं, उन दिनों कागज़ भी नहीं होते थे, कलम नहीं होते थे। जब होश आया तो हमने 2010 कुंभ से हमने थोड़ा बहुत इसके ऊपर काम किया। तो काया का मतलब है कि शरीर, कल्प का मतलब है कि वर्ष एक जैसा रहना, एक जैसा दिन, एक जैसा रात, पूरे वर्ष होते हैं ना। तो हम अपने शरीर को जितना अंदर से शुद्ध पवित्र रखेंगे उतना ही ये अच्छा रहेगा। कैसे जाने कि हम अपवित्र हैं, अशुद्ध हैं? ये तो धार्मिक दृष्टि से अपवित्र अशुद्ध मानते हैं, लेकिन आजकल 21वीं सदी है, विज्ञान का ज़माना है। हमारे शरीर में टॉक्सिन, ओबेसिटी आज के भाषा में है, मल, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको हम मानते हैं। तो ऐसे समझे कि जिसका तन शुद्ध नहीं होगा उसका मन शुद्ध हो ही नहीं सकता, जिसका मन शुद्ध नहीं होगा फिर आगे बुद्धि शुद्ध कैसे होगी, तो बुद्धि ठीक नहीं होगी तो विवेक कैसे जागृत होगा, विवेक जागृत नहीं होगा तो परमात्मा को, आत्मा परमात्मा को कैसे जान पाएगा। ये जटिल विषय है, तो ये बहुत लंबा अभ्यास का है विषय है। इसके लिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, शरीर को शुद्धि भीतर से करना, ये कायाकल्प है। सिर्फ अगर आपने पेट को ठीक ढंग से साफ कर लिया 80 प्रकार के रोग आपके शरीर में आएंगे नहीं। 168 प्रकार के रोग हैं जो अभी हमने आपको गिनाया। अगर आपने अपने श्वसन तंत्र को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपने साफ कर लिया तो आपके पास 28 तरह के रोग आएंगे नहीं, ठीक है ना। और अपने पूरे शरीर का शोधन कर लिया, पैर का अंगूठे से लेकर के सर तक, तो बाकी के शेष बचे हुए सभी रोग चले जाएंगे। रोग का मतलब क्या है? मल, है ना। मल मतलब आपके शरीर में जितना ज़्यादा चीज़ें आपस में उलझी हुई हैं, स्वतंत्र रूप से कोई अंग सही काम नहीं करते, तो आपके भीतर विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जो आपका अंदर जो अवयव हैं, जो छोटे छोटे अंग हैं, जैसा अभी बताया आपको, श्वसन तंत्र है, ग्रास नली है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है ना, पित्त की थैली है, पैनक्रियाज जो इंसुलिन बनाती हैं, फिर हमारा लीवर है, फिर हमारा किडनी है, बहनों का यूट्रस है, भाइयों का प्रोस्टेट है, ठीक है ना। फिर उसके नाभि, उन सब को कंट्रोल करने वाला नाभि है, फिर उसके आगे के हाथ पैर तो हमें दिखाई देते हैं। ये अति गुप्त, आँख भी हम देख पाते हैं, नाक देख रहे, कान देख रहे, फेस देख रहे, तो इसे धो लेंगे, साफ कर लेंगे, कपड़ा गंदा हुआ साफ कर लेंगे। लेकिन जो मेरा शरीर है, काया है, वो 7 कवर में कवर है, 7 परत है हमारे शरीर के ऊपर, 7 शरीर है, 7 देह है। तो जो अंदर की चीज़ें हम कैसे जान पाएंगे कि वो खराब है? बहुत समय तक आपस में वो टकराते और गिड़ाते, दुखी होते होते जब अंदर से जब वो चीज़ें, शक्तियाँ, जीवन शक्ति कम हो जाती, तब बीमारी उभर के आती है कि भाई मेरे को अचानक किसी को बीमारी नहीं होती। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, आप जहाँ बैठे ऊपर देखिए पंखा, कितने उसमें पंखड़ी हैं?
3, चारों तरफ से बंद हैं, फिर भी देखिए धूल चिपक रहे हैं उसमें। 3 पंखुड़ी है, बंद है, शीशा है। और हम 206 हड्डी वाला ढांचा, 3.5 करोड़ रोमकूप वाला एक कुएं वाला शरीर, 9 तो हमारे भयंकर गड्ढे हैं, जो इन दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नाक, मुख, नाभि और 2 गुप्तांग हैं। और इससे बिना जड़ मूल का विवेक बुद्धि है, जिसका जड़ मूल भी नहीं है, लेकिन भटकाता कितना इंसान को। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन को जीत लिया तो सब होता है। तो इतने सारे चीज़ हम संसार में कहाँ कहाँ घूमते हैं, जाते हैं। जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जहाँ नहीं जाना चाहिए वो हम जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। तो एक दिन में तो किसी को कुछ होता नहीं, तो धीरे 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 हमारे शरीर में रोमकूप के माध्यम से, आँख नाक कान के माध्यम से धूल डस्ट जो भी जो मैली दूषित वायु है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जमा होते हैं। तो धीरे धीरे हमारे शरीर में विकराल रूप लेता है। जितना विकराल रूप लेगा उतना भयंकर बीमारी शरीर में होती है। उनको कोई भी हम नाम दे सकते हैं, है तो बीमारी, तो नाम दिया है पहचान के लिए, लेकिन बीमारी जिसके शरीर में है उससे उसका दर्द पूछिए तो पश्चाताप के अलावा और कुछ भी नहीं बताया। मैंने ये गलती करी, अब नहीं करूँगी, ठीक कर दो किसी तरह। तो बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से हो? तो इनको तो पहले सोचना चाहिए था। ऐसे लोगों के लिए भी योग में बहुत उपाय है, उसको हम बोलते हैं कायाकल्प। जो हड़े हैं, थके हैं, जो जाने में अनजाने में अपने आप को बहुत रफ यूज किया है, अपने आप को नहीं समझ पाए, उनके लिए कायाकल्प है। जो ऋषि महर्षि हैं उनके लिए भी कायाकल्प है। मतलब 5 साल से बच्चे से लेकर के 100 साल तक के बूढ़े को भी हम कायाकल्प करा सकते हैं। इसको कायाकल्प ही बोलते हैं। मतलब आपके भीतर 7 कवड़ को भीतर से साफ कर देना, कोई बीमारी नहीं दूर करना, कोई विशेष दवाई या कुछ ऐसा चीज़ नहीं देना, और विशेष प्रकार के रस और रसायन आयुर्वेद का अंतिम प्रोडक्ट है। जैसे गेहूं का अंतिम प्रोडक्ट मैदा, ऐसे ही आयुर्वेद का अंतिम प्रोडक्ट रस है। वो फल का रस भी हो सकता है, फूल का रस भी हो सकता है ना। वो तो उसके आधार पे शरीर का कल्प करना, वो कायाकल्प गुरु जी तो बताते, इसके बारे में हमने बड़ी उनकी साधना की, उनकी बड़ी सेवा की। बड़े सेवा के बाद बहुत वर्षों के बाद उन्होंने पहले मेरा कल्प किया, फिर परीक्षा लेने के लिए उन्होंने अपना कल्प मेरे से करवाए, फिर संतुष्ट होकर मुझे कहे कि भाई अब समाज एक बड़ी विद्या है, इसे समाज को दो। स्वामी जी, जैसे आपने कहा मन के हारे हारे मन के जीते जीत, अब जो वेदांत में शायद 5 कोश होते हैं, अभी आपने 7 देह के होने का जिक्र किया, तो अन्नमय कोश से तो काया बनती है। मन जब किसी का विषाद हो, अवसाद में होते हैं रोग, आजकल इस प्रकार के रोग हो गए ना, मन विषादग्रस्त होता है तो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। तो ऐसे डिप्रेशन जैसी मानसिक स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूँ, मानसिक स्वास्थ्य को का योग साधना और ध्यान, इस प्रकार के जो इसका कुछ आयुर्वेदिक विज्ञान की दृष्टि से कोई उपाय है? देखिए, पहले पीछे मैंने निवेदन किया है आपसे कि मन, जिसका मन खराब है उसके लिए कोई दवाई नहीं है, क्योंकि मन कोई चीज़ है ही नहीं, ना कोई जड़ है ना मूल है। आँख कान नाक आदि जो अवयव है इनके तो मूल भी है शरीर, लेकिन मन का क्या मूल है? बिना जड़ विचार। तो 1 मिनट में 1500 बार विचार उत्पन्न होते हैं। किसी एक विचार पे मेरा पूरा 100 साल, 50 साल, 80 साल, 70 साल का जीवन होता है। तो मन को हम कैसे करें ठीक? जिनका मन स्वस्थ, पहले बताया, जिनका मन स्वस्थ नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उसका तन स्वस्थ नहीं है। जब तन स्वस्थ होगा, जब कायाकल्प होगा, जब आप अपने कमरे के ठीक से सफाई करेंगे, तो वहाँ बैठने से ही आपका मन शांत हो जाएगा। तो मेरा शरीर अंदर से मल गंध भरा हुआ है तो उसका मन शांत, बहुत कठोर विषय है, वाणी भी बहुत कठोर है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, इसलिए मैं क्या बोलूँ। तो मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि मनः प्रसाद सौमत्तम मौनम आत्मनिग्रह भाव संशुद्धि रित्येत तपोमानः समुच्यते। मतलब इसका
श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय का 16वां श्लोक है। भगवान अर्जुन को समझाते हैं, बहुत ज्ञान दिया, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, विभूति योग, सांख्य योग, सारे योग बता दिए। यहाँ तक कि 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन भी भगवान ने करा दिए। वो इस आँख से, इस मन से दर्शन करने के काबिल नहीं थे, तो उनको दिव्य दृष्टि भी दिया गया, फिर भी उनका संदेह नहीं गया। अब कल्पना करो, जो परमात्मा जिसके पास हो, उसका मन बस में नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं हुआ, प्रश्न पे प्रश्न करता था। हम आप तो आम इंसान हैं। तो भगवान लास्ट में उनको अंतिम ज्ञान देते हुए बताया कि मना प्रसाद सौमत्तम, हे अर्जुन, तो जिस मन के छोटे छोटे सुख के लिए तुम इतना चंचल और चिंतित होते हो, इससे ज़्यादा सुख मिलता है मन को कंट्रोल करने। मन का प्रसाद है, मना प्रसाद सौमत्तम, मतलब समता, एक रसता सब में। मन का प्रसाद है, इसकी स्थिति कितना 3 है। मन प्रसाद सौमत्त, मन को कंट्रोल करने के लिए समता तो आएगी। जिसका मन को अधिकार है, उसके जीवन में समता होगा, समरसता होगा, आनंद होगा। वो अकेले में ही आनंद में मग्न होगा, मतलब मन उसके अधीन में है, वो मन के अधीन नहीं है, क्योंकि मन का प्रसाद है समता। मन प्रसाद सौम्यता, समता और सौम्यता एक ही चीज़ है। सौम्यता और सुंदर ऊंची बात हो गई, समता थोड़ा। मन प्रसाद सौम्य, तो मौनम आत्मनिग्रह, तो बोले मन को कंट्रोल करने के लिए और क्या कर सकते हैं, तो बोले कि मौन का अवलंबन ले, मन करे बोलने का तो भी न बोले। मौनम आत्म, मन प्रसाद सौम्य, तो मौनम आत्मनिग्रह, मतलब मौन का अवलंबन लेकर के अपने आत्मा में रमन करें, तो मन जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। भाई कोई जप करो, गुरु का ध्यान करो, तप करो, तपस्या करो, सेवा करो, कुछ भी करो। ऐसा पीछे बताया, परमात्मा यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो यहाँ मन को लाया, तो जो 10 रुपये के लिए परेशान है, उसे आप 1 करोड़ दे दो, तो 10 रुपये क्यों जाएगा, वो तो तृप्त हो जाएगा। उसको मोड़ के यहाँ लाना पड़ेगा। मन प्रसाद सौमत्तम मौनम आत्मनिग्रह भाव संशुद्धि रित्यता तपो माना समुचित। जैसे ही वो समता सौम्यता में आए, उसके आधार पर, मतलब प्रसाद है 1 2 3, फिर वो मौन का अवलंबन लेकर आत्मा विचरण करे। इतना करने मात्र से मन कंट्रोल तो होगा, लेकिन उसके भाव शुद्ध हो जाएंगे। जैसे ही भाव शुद्ध होते हैं, वैसे ही आत्मा परमात्मा को जानने वाला ब्रह्मवेत्ता हो जाएगा। फिर मन तो उसके आगे पीछे घूमता रहेगा। मन को आदेश दे दिया नहीं तो नहीं, उसको बोलते हैं योगी। मतलब उसने जोड़ दिया अपने आत्मा परमात्मा को जोड़ दिया। तो मन को रोकने के लिए अभ्यास, इसका मतलब ये हुआ बताने का तात्पर्य कि अभ्यास के द्वारा अतिशय रगड़ करे जो कोई, चंदन घी से अग्नि होई। चंदन कितना शीतल है, सुगंधित है, लेकिन उसको हम घर्षण करते हैं तो अग्नि उत्पन्न कर देती है। ऐसे ही ये मन जितना ही दुखदाई है, बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा है। अगर इसका लगाम मेरे हाथ में हो तो बहुत शीघ्र भी अपने मंजिल पे पहुंचा देती है। अगर लगाम ढीला हो तो कहीं झाड़ी में, कटीले झाड़ियों में भी गिरा सकती है। इसलिए मैंने कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को हमें बस में करना है, और बस में कैसे करेंगे हम? अभ्यास के द्वारा। कोई छोटा नियम आप ले लें, योग का ही, मंत्र जप का ही, मातृ पितृ का ही सेवा का ही, गुरुजनों की सेवा का ही, शिव जी की मंदिर में जाके 1 लोटा जल ही चढ़ा दें, हनुमान जी के मंदिर में लड्डू, कोई ना कोई एक नियम तो आपको लेना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा वो नियम लगातार आप करते जाएंगे, एक लीक बनती जाएगी। जितना लीक बनती जाएगी, रास्ता तैयार हो, वो आपके वहाँ पहुँचाने वाला होगा, मन को संतुष्टि देने वाला होगा, और आत्मा को रंजन करने वाला होगा। मन आपके हाथ में है, मन आपके वश में है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मनोरंजन नहीं, आपने बोला आत्मा को रंजन करने वाला होगा। समय की अभी अनुमति इतनी है स्वामी जी, अब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम देवता, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी कहते हैं, देह ही देवालय है, यानी हमारा शरीर ही मंदिर है। इसलिए हमें सबसे पहली पूजा अपनी देह की करनी चाहिए, अपने शरीर की करनी चाहिए। उसे स्वच्छ रखना चाहिए, उसे स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि इसी शरीर के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हम शरीर नहीं, मन नहीं, आत्मा है। ये आत्मज्ञान, ये आत्मबोध, इसे प्राप्त करने का एक मार्ग है योग, जैसा कि आपने आज के एपिसोड में भी जाना। अगर आप ये एपिसोड टेलीविज़न पे देख रहे हैं तो पीएमसी हिंदी को यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं
तो हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कीजिए, साथ ही साथ PMC हिंदी का समर्थन कीजिए। देखते रहिए PMC हिंदी।